तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में एक ऐसी वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं जिसके बारे में शायद ही आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा। और देखिए, इस वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा ना, तो दोस्तों ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से निकाली गई है और हमेशा खाली रहने वाली वैकेंसी है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पोस्ट शामिल है, जिसमें कि सारे के सारे जो पोस्ट है ना, नॉन टीचिंग के पोस्ट पर, ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जो है पूरी तरीके से रिलीज कर दिया गया है, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी वैकेंसी को लेकर के सारा ए टू जेड जानकारी दूंगा, साथ ही साथ अप्लाई लिंक भी प्रोवाइड करूंगा, वेबसाइट की लिंक भी प्रोवाइड करूंगा और नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो इस वैकेंसी में जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इतना अच्छा मौका आपको दोबारा फिर नहीं मिलेगा। मेरा नाम विशाल है और ये जो यूट्यूब चैनल है ये आप ही का है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है ना। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं हमेशा खाली रहने वाली वैकेंसी को लेकर के। देखिए, सबसे पहले विभाग की अगर मैं बात करूंगा ना, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसका नाम है, तो दोस्तों ये है इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। 27 जनवरी 2025 के दिन इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया था। पूरी तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर बताया गया है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, जो कि एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। देखिए, इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर बता ही दिया था कि 1 फरवरी 2025 से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है और 2 मार्च 2025 तक इसका ऑनलाइन आवेदन जो है यहाँ पर चलेगा, ठीक है ना। नॉन टीचिंग पोस्ट पर यहाँ पर ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि सेक्शन ऑफिसर हो गया, प्राइवेट सेक्रेटरी हो गया, उसके अलावा सिक्योरिटी ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट हो गया, पर्सनल असिस्टेंट हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया। उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, उसके अलावा लेबोरेटरी असिस्टेंट हो गया, ड्राइवर हो गया, कुक हो गया। उसके अलावा एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के पोस्ट पे भी भर्ती निकाली गई है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के पोस्ट पे भी भर्ती निकाली गई है। तो आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंपली अगर आप 10वीं भी पास हो ना, तो भी आप यहाँ पर एमटीएस के लिए, कुक के लिए, उसके अलावा ड्राइवर के पोस्ट के लिए अप्लाई जो है कर सकते हो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसके बारे में यहाँ पर नोटिफिकेशन में बताया गया है। ग्रुप बी के जो पोस्ट है उसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसमें कि इंटरव्यू भी हो सकता है, और कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें कि आपका टाइपिंग टेस्ट भी लिया जा सकता है। बाकी के जितने भी पोस्ट है उसमें आपका सिर्फ रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनली आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है ना। बाकी सैलरी, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो सारी चीजें मैं आपको जो है व्हाइट बोर्ड पर अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इस नोटिफिकेशन को अगर आपको डिटेल से देखना है तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, तो इस नोटिफिकेशन को मैं वहीं पर डाल दूंगा। इस यूनिवर्सिटी का नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। तो इसी यूनिवर्सिटी की तरफ से इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन पूरी तरीके से रिलीज कर दिया गया है। देखिए, अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 1 फरवरी से इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है और 2 मार्च 2025 तक इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है चलेगा, ठीक है ना। पूरी तरीके से सरकारी नौकरी है, जिसमें कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये जो यूनिवर्सिटी है ना, वो आपको एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, आप चाहे कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो तो, ठीक है ना। पोस्ट वाइज वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर अलग अलग नॉन टीचिंग पोस्ट पर यानी कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि एमटीएस का नाम आता है, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। सिंपली अगर आप 10वीं पास हो तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं मांगा जाएगा। उसके अलावा कुक के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। ड्राइवर हो गया, एलडीसी जिसे हम लोग लोअर डिवीजन क्लर्क के नाम से जानते हैं, यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। उसके अलावा लाइब्रेरी अटेंडेंट, सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट, उसके अलावा पर्सनल असिस्टेंट, उसके अलावा दोस्तों सेक्शन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर और भी तमाम प्रकार के पोस्ट पर यह भर्ती यहां पर निकाली गई है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन यहां पर अलग अलग रखा गया है।
देखिए क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें सभी 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप एमटीएस के लिए अप्लाई करते हो तो 10वीं पास कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। कुक के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें भी क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगा जाता है। ड्राइवर की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें भी क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगा जाता है। साथ ही साथ इसमें ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए HMV या फिर LMV का, तभी आप यहाँ पर ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा LDC की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। UDC में भी सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें सभी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी ऑफिसर की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट में सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट अप्लाई जो है कर सकते हैं। उसके अलावा एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो बहुत ही अच्छा रखा गया है। यानी कि इसमें सभी 18 साल से लेकर के 32 साल और किसी किसी पोस्ट में मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया 35 साल तक रखा गया है। साथ ही साथ इसमें आपको गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जैसे कि सभी OBC कैंडिडेट को 3 साल, SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल और PH हैंडीकैप को यहाँ पर टोटल 10 साल का एज में छूट जो है देखने को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एज का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही अच्छा रखा गया है। अब देखिए फी की अगर मैं बात करूंगा ना दोस्तों तो इस वैकेंसी में थोड़ा सा फी को लेकर के प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एप्लीकेशन फीस जो है ज्यादा लिया जा रहा है। कितना लिया जा रहा है सर ये बताइए? तो अगर आप जनरल, OBC या फिर EWS कैंडिडेट हो तो आपसे यहाँ पर 1000 रुपये जो है ऑनलाइन आवेदन के लिए शुल्क लिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप SC ST PH या फिर फीमेल कैंडिडेट हो तो आपसे यहाँ पर 500 रुपये ऑनलाइन आवेदन करते टाइम पर लिया जाएगा। तो देख लीजिए, अगर आपके पास इतना फीस आप मैनेज कर सकते हो तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये हमेशा खाली रहने वाली वैकेंसी है और 90% से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और यही रीजन है कि दोस्तों इसमें जानते हैं जो कंपटीशन रहेगा ना वो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ टोटल सीट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 192 पद यहाँ पर शामिल है, ठीक है ना। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर जो सबसे पहले तो देखिए आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन आवेदन करोगे। एक तो जब मैं अप्लाई लिंक दूंगा तो उस वेबसाइट पर जा करके आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और उसके बाद क्या करना है, स्टेज 2 भी यहाँ पर रखा गया है। स्टेज 2 में आपको क्या करना है कि हार्ड कॉपी को सबमिट करना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। कहने का मतलब यह है कि लिफाफे में आपको करना क्या है, जो एप्लीकेशन का जो प्रिंट होगा ना उसकी फोटो कॉपी को लिफाफे में डालना है। उसके बाद जितने भी आवश्यक दस्तावेज यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं इसको आपस में सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके बाद एक पते पर आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। कौन से पते पर स्पीड पोस्ट करना है सर ये बताइए? तो पता मैंने यहाँ पर लिख रखा है, रजिस्ट्रार डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, पिन नंबर है 470003 मध्य प्रदेश इंडिया, ठीक है ना। तो इस पते पर आपको स्पीड पोस्ट करना है, तभी आपका जो ऑनलाइन आवेदन है ना फाइनल तरीके से सबमिट माना जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है कि 2 तरीके से इसमें अप्लाई करना है। ऑनलाइन आवेदन तो करना ही करना है, साथ ही साथ एप्लीकेशन प्रिंट का जो हार्ड कॉपी है ना उसको भी आपको ऑफलाइन तरीके से इस पते पर सबमिट करना है, तभी आपका पूरा का पूरा ऑनलाइन आवेदन जो है फुलफिल माना जाएगा, ठीक है ना। अब चयन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा। अभी सिलेबस के बारे में अभी मैं आपको जानकारी दूंगा। उसके बाद कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें कि आपका स्किल टेस्ट होगा। जैसे कि जितने भी ग्रुप बी के पोस्ट है ना उसमें आपका इंटरव्यू होगा, और जितने भी ग्रुप सी के पोस्ट है उसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं दोस्तों इसमें जिसमें कि आपका जो है टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और फाइनली आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। देखिए आवश्यक दस्तावेज की अगर मैं बात करूंगा तो ये सारे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास, तभी आप ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल होगा, ठीक है ना। आवश्यक दस्तावेज के तौर पे क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो शैक्षणिक योग्यता आपके पास होना चाहिए जिस भी पोस्ट के लिए आप यहां पर अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल या फिर स्टेट लेवल का हो, दोनों मान्य है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि 1 साल से ज्यादा पुराना कास्ट सर्टिफिकेट ना हो, ठीक है ना। उसके अलावा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसे हम लोग हिंदी में निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं वो आपके पास होना चाहिए। जितने भी EWS कैंडिडेट हैं उनके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। जितने भी हमारे भाई बहन PH
हैंडीकैप है उनके लिए विकलांगता सर्टिफिकेट बनता है, तो आपके पास विकलांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, एक्टिव मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी, बस इतने सारे आवश्यक दस्तावेज होंगे तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई भी कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल होगा। अब देखिए सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा ना दोस्तों, तो इसमें देखिए अलग अलग प्रकार के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट जो है शामिल है, वो भी नॉन टीचिंग पोस्ट पर, ठीक है ना। तो इसमें सभी के लिए यहाँ पर जो सिलेबस का क्राइटेरिया रखा गया है ना, वो अलग अलग रखा गया है। देखिए मैं तो इतनी मेहनत कर ही रहा हूँ आपके लिए, लेकिन आपको भी यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने जो सिलेबस के बारे में बता रखा है, ये MTS का सिलेबस लिख रखा है। बाकी आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो उसके लिए सिलेबस आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, उसके बाद आप वहाँ पर सिलेबस डाल करके कर देना, आपके सामने इस वैकेंसी को लेकर के जो सिलेबस है ना, सभी अलग अलग पोस्ट के रिगार्डिंग में सामने आ जाएगा। उसी हिसाब से आप सभी लोग तैयारी जो है कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर MTS के सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, रीजनिंग से यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके जनरल अवेयरनेस से भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। उसके अलावा जैसे कि अगर मान लीजिए आप सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हो, LDC UDC के लिए अप्लाई करते हो, या फिर पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो, तो इसमें जो सिलेबस का जो क्राइटेरिया रहेगा वो अलग रहेगा। ये सिलेबस का क्राइटेरिया मैंने बताया है MTS कुक और ड्राइवर वालों के लिए, ठीक है ना। बाकी का जो सिलेबस है वो आप सभी लोग खुद से सर्च करके देख सकते हो। अब बात करते हैं कि सर ये बताइए, इसमें मान लीजिए मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मुझे सैलरी कितनी दी जाएगी। देखिए दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है ना। तो इसमें आपको सैलरी बहुत अच्छा खासा दिया जाएगा। जो आपका इनिशियल पेमेंट रहेगा वो आपको 35,000 रुपए दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें अदर अलाउंसेस भी आपको दिया जाएगा। लेकिन ग्रॉस सैलरी की अगर मैं बात करूंगा इन हैंड, उसमें आपको लगभग 50,000 प्लस आपको मंथली वेतन दिया जाएगा, और ये हकीकत है। तो एक बार अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, तो मान लीजिए कि आपका लाइफ जो है पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि सर ये बताइए इसका नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, अप्लाई लिंक मैं कैसे अप्लाई करूंगा, वेबसाइट का लिंक कहाँ मिलेगा। तो देखिए नोटिफिकेशन हो गया, अप्लाई लिंक हो गया, वेबसाइट का लिंक हो गया, मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, ठीक है ना। आप वहां से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस वैकेंसी में, इधर उधर भटकने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो एक बहुत ही शानदार मौका निकला है दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की तरफ से, ठीक है ना, जो कि MP यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो इसमें जरूर से जरूर अप्लाई जो है करना चाहिए।